अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमारी ज़मीन की सरफेस आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के लिए तंग हो रही है और उसकी वजह है कि हमारी पॉपुलेशन आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर जिस अंदाज में कर रहे हैं, फार्मिंग जिस अंदाज में कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़मीन ले रही है। हमारी ज़मीन का 70% समंदर है, 30% ज़मीन है जो हमारे लिए है और उस ज़मीन के 11% हिस्से पर हम एग्रीकल्चर करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो 29% लैंड हमारे पास है और तकरीबन 30% के करीब है और 71% ओशन है, उसमें भी हमारे पास हैबिटेबल लैंड सिर्फ 71% है उस 29% में से। और 30 सालों के बाद यानी 2050 में हमारी जो खाने की ज़रूरियात हैं वो तकरीबन 70% बढ़ जाएंगी। 2050 में हम आज जितना खाना इस्तेमाल करते हैं उससे 70% खाना हमें ज़्यादा चाहिए होगा। तकरीबन 9 से 10 बिलियन इंसान आबाद होंगे और हमारे पास ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो ज़मीन का बहुत बड़ा मसला आने वाला है क्योंकि हमें रहने के लिए भी ज़मीन चाहिए और काश्तकारी के लिए भी ज़मीन चाहिए। एक दूसरा मसला पानी का है। हमारी ज़मीन पर, हमारे प्लेनेट अर्थ पर जितना पानी है उसमें से सिर्फ 1% पीने के लायक है। अगर आप पूरा ग्राफ देखें तो 2.5% ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है। उस पानी में भी बहुत ज़्यादा पानी इस वक्त जमा हुआ है आइसलैंड में, अंटार्कटिका में, ऐसी जगह पर जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं और बहुत ज़्यादा पानी ज़ेरे ज़मीन भी है। तो वो पानी जो कि वाटर साइकिल के साथ चलता है और पहाड़ों से नहरों में और दरियाओं में आता है, वो तो 1% से भी ज़्यादा कम है। तो हम इस वक्त 1% से ज़्यादा कम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें से ज़्यादा पानी हम एग्रीकल्चर में यानी अपनी फसलों को लगा रहे हैं और कम पानी इंसान पी रहे हैं। तो हमें इस मोड ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से, जिस तरीके से हम ज़राअत करते हैं, इसकी वजह से ज़मीन की कमी का भी मुस्तकबिल में हम शिकार होंगे और पानी की कमी का भी मुस्तकबिल में शिकार होंगे। और इसकी मिसाल मैं आपको एक ऐसे मुल्क से देता हूँ जहाँ हम समझते हैं कि कभी कहत नहीं पड़ सकता, लेकिन वहाँ पर खुश्क साली इस साल ऑब्ज़र्व की गई है, देखी गई है। और मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम की। अगर आप ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में देखें तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आग आपको जगह जगह नज़र आएगी। तो हमारा वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है और उसकी वजह एक बहुत बड़ी ये है कि हम जिस तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं और एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं जो कि जानवरों को ख़त्म कर देती है, बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर देती है। 40 सालों में, गौर से सुनिएगा ज़रा, 40 सालों में फिशिंग इंडस्ट्री 50% नीचे गई है। मछलियों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से नीचे गई है। सिर्फ 40 सालों में 50% कम हुई है। अगले 40 सालों में क्या होगा? और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत आई, बेरोज़गारी आ गई फिशिंग इंडस्ट्री में। तो हमारे पास रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और हमें जदीद तरीके अडॉप्ट करने पड़ेंगे अपने खाने की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। जो लोग आज ये बात नहीं समझ पा रहे वो 10 सालों के बाद समझ जाएंगे। लेकिन इसका एक हल है और वो हल है समंदर। समंदर हमारी ज़मीन का 70% है। अगर हम समंदर में ज़राअत शुरू कर दें पानी के अंदर और हम लाइव स्टॉक रखना शुरू कर दें तो हमें जगह की कमी नहीं होगी। मैं आपको इसकी तारीख की तरफ लेके चलता हूँ। 1000 BC यानी तकरीबन आज से 3000 साल पहले चाइनीज़ ने जब वो चावलों की पनीरी लगाते थे तो उस पानी में मछलियां छोड़ देते ताकि वो मछलियां एल्गी को खा सकें। लाइव स्टॉक भी वहीं पर पैदा हो रहा है जहां पर ज़राअत हो रही है। और फिर चाइनीज़ ने इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें ज़्यादातर आपको चाइनीज़ टेक्नोलॉजी नज़र आएगी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लैंड बेस्ड एग्रीकल्चर को प्रमोट किया और फिर वो मूव कर गए फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर की तरफ। फिर वो कोस्टल
साहले समंदर एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर गए और अब उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट डीप सी, गहरे समंदरों में एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक पर है। मैं आपको जो नक्शा दिखा रहा हूं यहां पर, बायो प्रोडक्टिविटी मैप ऑफ वर्ल्ड या ओशन कह सकते हैं आप इसे। इस नक्शे में हमें पता चलता है कि पर्पल रंग जहां पर है वहां पर किसी किस्म की बायोडाइवर्सिटी नहीं है, वहां पर बायो प्रोडक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वहां पर समंदर की पॉपुलेशन नहीं है, पूरे के पूरे डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है समंदर के अंदर। जिस तरह रेगिस्तान में किसी किस्म की कोई आबादी नहीं होती जानवरों की, इसी तरीके से इन जगहों पर भी बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है सी क्रिएचर्स की। लेकिन जो जो हम ज़मीन की तरफ आएँ आपको रेड कलर नज़र आएगा, ये वो इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायो प्रोडक्टिविटी भी है और बायोडाइवर्सिटी भी है। इन इलाकों की ख़ास बात यह है कि इनके पास एक प्लांट है जिसे हम प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन सिंपल नेम है। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, यानी इसको आप न्यूट्रिएंट्स दें, इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड दें, इसको पानी दें तो ये आपको ऑक्सीजन देगा। और हमारी दुनिया में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसका 50% ऑक्सीजन प्लैंकटन प्रोड्यूस करते हैं। तो जहाँ पर ये होते हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सी लाइफ भी मिलेगी, वहाँ पर आपको मछलियाँ भी ज़्यादा मिलेंगी, वहाँ पर आपको और एनिमल ज़्यादा मिलेंगे। हमारी खुशकिस्मती ये कि ये सारे के सारे साहिल समंदर के पास हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लाइव स्टॉक का फॉर्म बनाना चाहते हैं तो ग़ज़ा तो पहले ही हमारे पास मौजूद है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने फार्म का स्ट्रक्चर बनाना है। मैं आपको यहाँ पर जो प्लैंकटन इकोसिस्टम बनाते हैं उसमें आपको दिखा रहा हूँ कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जो कि सूरज की रोशनी लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, पानी और न्यूट्रिएंट्स लेकर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। फिर इन्हें हर्बीवोरस खाते हैं, फिर उन्हें आगे कार्निवोरस खाते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक पिरामिड बना हुआ है, चेन बना हुआ है और इस तरीके से पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये ना हो तो हमारा इकोसिस्टम पूरा का पूरा ख़त्म हो सकता है। तो अगर मछलियों का फार्म बनाना चाहेंगे तो क्या आप पर्पल कलर की तरफ जाएंगे, उस समंदर में जाएंगे जहां पर कुछ मौजूद नहीं खाने के लिए, या आप साहिल समंदर की तरफ जाएंगे? तो हम साहिल समंदर पर रस्सियों के नेट से, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस किस्म के नेट से हम बहुत से फार्म्स बना रहे हैं जिनमें मछलियों की मुख्तलिफ इकसाम को रखा जाता है। अगर हमने श्रिम्प्स के बारे में बात करनी है तो श्रिम्प्स क्योंकि चलते हैं, तैर नहीं सकते, तो उन्हें ज़्यादा साहिल समंदर के फार्म की तरफ लाया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि हमने किस चीज़ का फॉर्म बनाना है और उस तरीके से हम समंदर की गहराई और इलाके का तयन करते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े नेट्स डाल देते हैं और उनके अंदर उन जानवरों को छोड़ दिया जाता है जिनको खाना भी मिलता है और पानी के अंदर तो वो मौजूद ही हैं। समंदरी हयात की फूड कन्वर्जन रेशो बहुत अच्छी होती है। फूड कन्वर्जन रेशो का मतलब ये है कि आप कितने किलोग्राम उसको फीड देते हैं, उसको चारा देते हैं, उसको खाने की चीज़ देते हैं जिसके पीछे 1 kg गोश्त बनता है। तो अगर आप गाय की बात करें तो ये रेशो है 7:1, यानी आप 7 kg फीड देंगे तो उसका 1 किलो गोश्त आपको खाने के लिए मुयस्सर होगा। अगर आप चिकन की बात करेंगे तो ये 2:1 है। अगर आप फिश की बात करेंगे तो ये 2 से 1:1 तक फिश आपको नजर आएगी। समंदरी हयात आप जितने भी देखें तो उनकी FCR बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि आपको बहुत कम फीड देना पड़ता है उनको और आपको अच्छा खासा गोश्त और आउटपुट उनसे मिल सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। हम इस वक्त भी लाइव स्टॉक को समंदरों में फीड करवा रहे हैं, उनको परवान चढ़ा रहे हैं। मैं आपको मोलासेस यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मोलासेस एक इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती और इनको खाया जाता है। इनकी तकरीबन 85,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। अगर आप चाइना वगैरह जाएं, हमारे मुल्क में भी कई जगह तो ऑयस्टर्स और मसल्स आपको नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ज़ेरे समंदर नेट्स डालकर उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनके लाइव स्टॉक बनाए जा रहे हैं। और इनका फ़ायदा ये है कि अगर आपने यही लाइव स्टॉक ज़मीन पर बनाना है तो पहले आपको ज़मीन चाहिए, फिर आपको वहाँ तक फ्रेश वाटर चाहिए, पानी को पूरा उस जगह पर लाना पड़ेगा, फिर उस फ्रेश वाटर को उसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको सेंसर चाहिए, आपको कंट्रोलर्स चाहिए। आपको समंदर में ये चीज़ें तो ऑटोमेटिक हो रही हैं। तो इसलिए समंदर में तो जैसे आपने एक नेट लगाना है और वहाँ पर आपने उनको फीड देनी है और आपके पास लाइव स्टॉक प्रोड्यूस हो जाएगा। मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के नेट्स दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा नेट होता है टैंक की तरह जिसमें कि मछलियाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती हैं। उसके साथ साथ अगर आप मैक्रो एल्गी की बात करें या मसल्स की बात करें तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ जगह आपको
खिड़की की तरह के नेट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ जगह आपको नेट्स मुख्तलिफ शेप्स में नज़र आ रहे हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की ओरिएंटेशन यूज़ की जाती है इनको ग्रो करने के लिए, और ना ही हमें इनके लिए कोई मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, और समंदर का पानी ही इनके लिए काफ़ी है। तो इस पर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं आती, कॉस्ट इफेक्टिव है, और हमें बहुत अच्छा और कम फीड के साथ तंदुरुस्त गोश्त मिलता है। अगर हम प्लांट्स की तरफ आएँ, क्योंकि अभी तक हमने लाइव स्टॉक को डिस्कस किया है, तो उसकी दो किस्म में हैं जो कि पानी में लगाई जा रही हैं। एक को हम सीवीड्स कहते हैं, दूसरे को कल्प्स कहते हैं। तो सीवीड्स जो हैं उनको साहिलों पर लगाया जाता है क्योंकि वो साहिलों पर तेज़ी से बढ़ते हैं, और कल्प्स जो हैं उनको समंदर के अंदर लगाया जाता है। सीवीड्स को साहिलों पर लगाने के लिए हमें हॉरिजेंटल रोप्स जो हैं उनके नेट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि गहराई इतनी ज़्यादा नहीं होती, और उन पर सीवीड्स को लगाया जाता है। सीवीड्स की भी बहुत सी इकसाम पर इस वक्त भी रिसर्च हो रही है और उनको बोया जाता है। दूसरी तरफ कल्प्स को हम पानी के अंदर लगाते हैं। इंडोनेशिया, चाइना, ताइवान, ये वो इलाके हैं, सिंगापुर, जहाँ पर कल्प्स की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री मौजूद है और बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की जा रही है। बहुत सी और वेजिटेबल्स पर जिनका हमें ख्याल नहीं था कि ये भी समंदर के अंदर ग्रो की जा सकती हैं, सॉल्ट वाटर के साथ ग्रो की जा सकती हैं, अब उन पर भी रिसर्च हो रही है लैब्स में, और देखा जा रहा है कि वो किस तरीके से प्रोड्यूस होंगे, और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी हैं जो कि समंदरों के अंदर लगाए जा सकते हैं, और डीप सी समंदरों के अंदर भी लगाए जा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि एक बहुत बड़ा वेजिटेबल फॉर्म है जो कि समंदर के अंदर लगाया गया है। आप यहाँ पर नेट्स भी देख सकते हैं जिन पर मैं वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि इन फॉर्म्स को लगाने के लिए किस किस्म की टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन होनी है, और हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन करनी है कि हमारा जो समंदर है, जो कि बहुत बड़ी पट्टी है पाकिस्तान का, उसका इस्तेमाल हमें सही तरीके से करना है। वहाँ पर हम बहुत कल्टीवेशन कर सकते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा समंदर है, और उसके आगे जो जगह है वो भी खाली है, वो फ्री सी है, तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।